नमस्कार बच्चों। आज हम श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली कविता के बारे में जानेंगे। अभी आप सबसे पहले जानिए भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। तो आइए सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी की जीवन परिचय देख लेते हैं। कवि का जीवन परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 19 मार्च 1913 को गांव टिकरिया मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। ये दूसरे तार सप्तक के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी कविताओं में गांधीवाद की झलक साफ दिखाई देती है। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, अंधेरी कविताएं, कालजयी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये कठपुतली पाठ के लेखक रचयिता हैं। इन्होंने ही अपनी कविता में गांधीवाद की झलक दी है। जैसे ये स्वतंत्र रहना व्यक्ति का स्वभाव है वो दर्शाते थे, और इनकी जो विचारधारा है उसमें पूरी तरह गांधीवाद से प्रेरित है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित आज आपकी एक कविता हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये कविता आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 की एक कविता है जिसका शीर्षक है कठपुतली। इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता में मैं आपको पंक्तियों के प्रसंग सहित उसके भावार्थ समझाऊंगी। तो अभी शुरू करते हैं। इस कविता को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कठपुतलियाँ है क्या। तो बच्चों देखिए, कठपुतली भारतीय लोक कला का एक महत्वपूर्ण भाग है। कठपुतली नाम सुना होगा आपने। कठपुतली का इतिहास बहुत ही पुराना है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में इसका वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। कठपुतलियों का खेल गुड़ियों अथवा पुतलियों के द्वारा खेला जाता है। तो बच्चों, इस कविता में भवानी प्रसाद जी ने कठपुतलियों की भावनाओं का उल्लेख किया है। तो आगे हम अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसंग सहित मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली नामक कविता से उद्धृत है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि एक कठपुतली है जो पूरी तरीके से धागों से बंधी है, और एक दूसरा व्यक्ति अपने हाथों से उसकी जो डोर है वो पकड़ के रखा हुआ है, और कठपुतली को जैसे चाहे जहाँ चाहे उसे घुमा सकता है, नचा सकता है। अर्थात कठपुतली स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है, दूसरों के अधीन है, और वो चाहती है कि वो स्वतंत्र रहे। स्वतंत्रता सभी को प्यारी है। कोई नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे के अधीन रहे। तो यहाँ पर यही चीज़ इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताई है। तो कठपुतली गुस्से से उबली,
जब कठपुतली को बहुत समय हो गया और वो बंधी हुई है शुरू से, तो उसको गुस्सा आ गया और वो गुस्से से उबली। उबली मतलब बहुत तेजी से भड़क जाना। बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। अब वो गुस्से से बोलने लगी कि ये धागे मेरे पीछे आगे क्यों हैं। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली चाहती है कि इन धागों को तोड़ दिया जाए और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दिया जाए, अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दिया जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। यानी वो कहना चाहती है कि तुम लोगों ने मुझे धागों से बांधकर गुलाम क्यों बना रखा है। उसकी इच्छा है कि इन बंधनों से उसे मुक्त कर दिया जाए, उसे उसके पैरों पर खड़ा होने दिया जाए, उसे आत्मनिर्भर होना है, उसे किसी के इशारे पर नहीं नाचना, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली के मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा जागने लगी। वे भी बंधन तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती हैं। अन्य कठपुतलियां भी कहने लगती हैं कि हम भी बहुत समय से पराधीन हैं और हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। तो बाकी कठपुतलियों का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने मन का कार्य करें और हम भी अपनी इच्छाओं को पूरा करें। उन कठपुतलियों के मन में जो काम करने की इच्छाएं हैं वो अपनी मर्जी से पूरा करना चाहती हैं। अतः सभी कठपुतलियों के मन में विद्रोह की भावना जाग गई। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जब पहली कठपुतली की बात सुनकर सभी कठपुतलियां स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करने लगने के लिए तैयार हो गईं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई कि वह पहले अपनी आज़ादी के विषय में ही सोच रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। लेकिन अब जब सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई, तो वह सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा उसे, क्योंकि आज़ाद हो जाना आसान है, लेकिन आज़ादी को बनाए रखना कठिन होता है। तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बताया है कि जब किसी व्यक्ति को बंधन में बांध के रखते हैं तो वो स्वतंत्र होना चाहता है, और अगर हमारे ऊपर किसी और की भी जिम्मेदारी है तो हमें बहुत ही सोच समझ के आगे कदम उठाना चाहिए। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कविता है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। धन्यवाद।